वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रमा एजुकेशनल हब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विनय। आज के इस क्लास में हम लोग सीखेंगे कंट्रोल पैनल के बारे में और जो है विंडोज़ का ही मेरा सिलेबस है। विंडोज़ के इस सिलेबस में हमारा ये तीसरा वीडियो है। पहला वीडियो जो हमने बनाया है, ये जब माउस को हम स्क्रीन पर राइट क्लिक करते हैं तो इन सारे ऑप्शंस के बारे में बताया गया है। दूसरा वीडियो जो मेरा था टास्क बार, स्टार्ट मेनू, इन सब के सेटिंग्स के बारे में बताया गया था और नोटिफिकेशन एरिया के बारे में बताया गया है। तो ये दो वीडियो अगर जो आप लोग अभी नहीं देखे हैं तो प्लीज़ चैनल पे जा करके पीछे की क्लासेस आप लोग देख सकते हैं। और विंडोज़ में हमारा तीसरा क्लास है, तो तीसरे वीडियो में हम लोग बात करेंगे कंट्रोल पैनल के बारे में। तो चलिए देखते हैं कंट्रोल पैनल हमको मिलता कहाँ है। सबसे पहले आप स्टार्ट बटन पर जाएंगे। स्टार्ट बटन पर जाने के बाद आप फिक्स प्रोग्राम में राइट साइड में देखेंगे तो यहाँ पर आपको कंट्रोल पैनल करके एक ऑप्शंस मिलेगा। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो हमारा यहाँ पे कंट्रोल पैनल जो होता है ये ओपन हो जाता है। कंट्रोल पैनल क्या होता है? कंट्रोल पैनल हमारे कंप्यूटर का मुख्य सेटिंग होता है। जब हम कंट्रोल पैनल में आते हैं तो इसके अंदर बंद बहुत सारे आइकॉन्स हमको दिखने लगते हैं और इन आइकॉन के माध्यम से हम अलग अलग सेटिंग्स अपने कंप्यूटर में जो है करने का कार्य करते हैं। तो कई बार आप लोग कंट्रोल पैनल को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलता है व्यू बाई का ऑप्शन। व्यू बाई में जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ तीन ऑप्शन आपको मिलते हैं। पहला होता है कैटेगरी, दूसरा आपका लार्ज आइकॉन होता है, तीसरा आपका स्मॉल आइकॉन। तो कैटेगरी में अगर जो आप अपने आइकॉन्स को रखते हैं तो कुछ इम्पोर्टेंट्स आइकॉन्स आपको यहाँ पे जो है दिखेंगे। दूसरा अगर जो आप करते हैं लार्ज आइकॉन तो जो आइकॉन्स आपके हैं ये आइकॉन्स बड़े बड़े दिखेंगे। यहाँ से स्क्रॉल से आप जो है डाउन बार में आके देख सकते हैं, काफ़ी सारे आइकन यहाँ पे रहते हैं। तीसरा ऑप्शन हमारा होता है स्मॉल आइकन। स्मॉल आइकन करेंगे तो सारे आइकन आपको स्क्रीन में एडजस्ट होकर के छोटे छोटे जो है दिखेंगे। तो ये तीनों से जो है जिस तरह से आपको देखना है आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको मिलता है सर्च जो है कंट्रोल पैनल। किसी भी ऑप्शन को आप सर्च करना चाहते हैं तो यहाँ टाइप करके जो है सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं अभी डिस्प्ले टाइप करके देखना चाहता हूँ डिस्प्ले का आइकन कहाँ है, तो जैसे मैं देखिए डिस्प्ले यहाँ टाइप कर रहा हूँ। अभी DIS मैंने टाइप किया तो यहाँ पे डिस्प्ले मेरे सामने आ गया। मैं इसको क्लिक करके जो है ओपन कर सकता हूँ। तो इस तरह से जो है हम यहाँ पे सर्च करके भी उस चीज़ को, उस आइकन को ओपन कर सकते हैं। अभी मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। तो चलिए अभी इन सारे ऑप्शंस के बारे में जो है मैं बताना शुरू करूँगा। सबसे पहली पॉइंट आपको मैं बता दूँ, यहाँ पे बहुत सारे आइकॉन्स हैं। कुछ आइकॉन्स ऐसे हैं जिनका प्रयोग हम लोग जो है इंटरनेट के लिए करते हैं, तो उन ऑप्शंस का मैं प्रैक्टिकल नहीं बता पाऊंगा। और कुछ ऑप्शंस ऐसे हैं जो बेसिक हैं, यूजफुल है, मैं उनको आपको बताऊंगा। और ये जितने भी यहाँ पे आइकॉन्स आपको दिख रहे हैं ये सारे आइकॉन्स एक वीडियो में जो है एडजस्ट नहीं हो पाएगा। मैं कोशिश करूंगा जहाँ तक जितने भी ऑप्शंस बताने के लिए जितने भी आइकॉन्स को बता पाऊंगा। अगर जो पूरा एक वीडियो में कंप्लीट होता है तो मैं ज़रूर बताऊँगा। अगर जो वीडियो ज़्यादा लंबा होगा तो हम लोग जो है दूसरी वीडियो में भी इस कंट्रोल पैनल को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जो है देखते हैं। पहला ऑप्शन जो मेरा आता है डिस्प्ले। तो डिस्प्ले होता क्या है? आपके स्क्रीन का जो डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, जैसे अभी मैं आपको प्रीव्यू दिखा दे रहा हूँ। आप जैसे ही डिस्प्ले ऑप्शंस पे जाएंगे तो यहाँ बगल में आपको जो है प्रीव्यू दिखता है कि आप जब अपने कंप्यूटर का स्टार्ट बटन ओपन करेंगे तो कई बार कई कंप्यूटर्स में ऐसे होते हैं कि स्टार्ट बटन छोटे खुलते हैं, कई बार पूरे फुल खुलते हैं, कई बार आधी स्क्रीन तक आ जाते हैं। और जब आप रिफ्रेश करने के जो ऑप्शंस होते हैं यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये भी कई सारे कंप्यूटर्स में बहुत छोटे ओपन होते हैं, बहुत बड़े भी होते हैं। ये स्क्रीन की सेटिंग्स जो है आप यहाँ से करने का कार्य करते हैं। तो मैं अभी कंट्रोल पैनल ओपन कर रहा हूँ। तो डिस्प्ले में आप देखिए आपको प्रीव्यू दिखा रहा है। यहाँ पे मिनिमम आप जो है स्मॉलर कर सकते हैं 100, तो ये जो है छोटा आपका स्क्रीन सेटिंग हो जाएगा। आप मीडियम भी रख सकते हैं 125। इससे ज़्यादा अगर जो आपको रखना है तो साइड में आप देखेंगे सेट कस्टम टेक्स्ट साइज DPI है। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ से जो है इसका स्केल का साइज जो है आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। हाईएस्ट 200 तक यहाँ पे दिया गया है। अभी आप 150 करना चाहते हैं, ओके करेंगे तो देखिए यहाँ 150 तक जो है लार्ज में आ चुका है। तो जितना आप डिस्प्ले की साइज रखना चाहते हैं यहाँ से क्लिक करके जो है आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। मान लीजिए मैं अगर जो इस्तेमाल करता हूँ तो आप जो है अप्लाई करेंगे। तो जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो आपसे लॉन्ग ऑफ मांगेगा, लॉन्ग ऑफ लेटर मांगेगा कि आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन को जब चेंज करेंगे तो कंप्यूटर आपका लॉन्ग ऑफ होने के बाद ओपन होगा। तो मैं अभी इसको जो है क्लोज कर दे रहा हूँ। तो ये जो चीज़ आप जो है यहाँ से डिस्प्ले में कर सकते हैं। अगला ऑप्शन हमारा जो है डिस्प्ले के बाद कीबोर्ड है। कीबोर्ड से हम क्या करते हैं, अपने कीबोर्ड के बारे में जो है सेटिंग करने का कार्य करते हैं। तो जैसे हम कीबोर्ड पे क्लिक करते हैं
देख सकते हैं मेरा कीबोर्ड का जो सेटिंग था ये ओपन हो चुका है। यहाँ पे कीबोर्ड को स्लो फास्ट जिस तरह से जो है हमको यूज़ करना है लॉन्ग और शॉर्ट हिसाब से हम इसकी सेटिंग यहाँ से कर सकते हैं। सबसे पहला रिपीट डिले यहाँ दिया है, इसको आप जितना भी स्लो फास्ट रखना चाहते हैं लॉन्ग शॉर्ट यहाँ पे आप मीडियम में जो है रख सकते हैं। नॉर्मली हम लोग मीडियम में इसका यूज़ करते हैं। और यहाँ से भी जो कीबोर्ड को हम प्रेस करते हैं किसी भी की को, तो कितना स्लो और फास्ट जो है वो कार्य करेगा, ये दोनों सेटिंग जो है अपने हिसाब से यहाँ पे आप जो है कीबोर्ड का रख सकते हैं। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारा यहाँ पे दिया है कीबोर्ड में कर्सर बिलिंग रेट। तो कर्सर बिलिंग रेट क्या होता है, अभी इस चित्र को आप लोग देखिए, तो जब हम कहीं भी कोई भी चीज़ टाइप करते हैं तो कर्सर बिलिंग, जैसे अभी हम हमको स्टार्ट बटन में देख रहे हैं, यहाँ पे आपको कर्सर बिलिंग रेट जो है बारी बारी से जहाँ भी हमको टाइप करना होता है वो हमको शो करता है। तो ये कितना स्लो और फास्ट जो है यहाँ पे दिखेगा, इसके लिए जो है हम यहाँ पे इसको देखते हैं। अभी देख रहे हैं मैं इसको फास्ट कर दे रहा हूँ। फास्ट करने के बाद हम आपको यहाँ दिखा देंगे कि बहुत ही फास्ट चल रहा है ये बिलिंग हमारा। और अगर जो इसको हम जो है स्लो करते हैं तो देख सकते हैं जो है हमको बहुत स्लो से जो है दिखाई देता है। तो ये भी हम जो है मीडियम रखते हैं। तो यहाँ पे 3 चीज़ों को लेकर के इम्पोर्टेंट सेटिंग हम लोग कीबोर्ड के लिए करते हैं। अगला मेरा जो है हार्डवेयर है। हार्डवेयर में हम कीबोर्ड के बारे में जो है कीबोर्ड के बारे में यहाँ पे देखते हैं। कीबोर्ड हमारा मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड कीबोर्ड है, ऑन USB जो है इनपुट डिवाइस हमारा जो है ये कीबोर्ड है। इसके बारे में जो है हम ये देखते हैं। तो ये भी हम लोग जो है क्लोज कर देते हैं। ये हमारा कीबोर्ड भी जो है कंप्लीट हो गया। अगला ऑप्शन हमारा है नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर। तो नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर हम लोग इंटरनेट के लिए यूज़ करते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पे जाते हैं तो ये मेरा देखिए कनेक्ट करने के लिए जो है ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं REI पनीरा के नाम से हमारा PC है, इंटरनेट कनेक्शन। अभी यहाँ पे घोड़े का सिंबल दिख रहा है, यानी अभी इंटरनेट कनेक्ट नहीं है। और यहाँ पे भी आप नीचे टास्क बार में राइट साइड में नोटिफिकेशन में देखेंगे तो यहाँ भी इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। तो यहाँ से हम क्या कार्य करते हैं, अपने कंप्यूटर को किसी भी अन्य नेटवर्क जैसे हॉटस्पॉट और हमारा वाईफाई हो गया, इनके माध्यम से हम जो है इंटरनेट को कनेक्ट करने का कार्य करते हैं। तो अभी देख सकते हैं मैं अपने जो है हॉटस्पॉट को ओपन कर लेता हूँ और आपको मैं यहाँ से इंटरनेट को कनेक्ट करके दिखाऊंगा। तो ये मेरा हॉटस्पॉट ओपन हो गया है और हम यहाँ पे ओपन करने के बाद डाटा ओपन कर लेते हैं और हम लोग इंटरनेट को कनेक्ट करके देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आने के बाद हमको यहाँ मिलता है कनेक्ट टू ए इंटरनेट नेटवर्क। तो यहाँ पे जैसे ही आप आएंगे तो वो चीज़ यहाँ पे आपको जिस देखिए मेरा रमा इलेक्ट्रॉनिक इंस्टीट्यूट के नाम से हॉटस्पॉट है, ये यहाँ पे आ चुका है। मैं इस पर क्लिक करके यहाँ से जो है इंटरनेट अपने कंप्यूटर में कनेक्ट कर सकता हूँ। ये प्रोसेस हम यहाँ से ना करके यहाँ भी कर सकते हैं नेटवर्क पे क्लिक करके। जैसे अभी हमारे कंप्यूटर में देखिए इंटरनेट एक्सेस हो गया है। तो यहाँ पे जो अभी देख रहे थे आप घोड़े का सिंबल दिख रहा था, ये बिल्कुल हट गया यहाँ से। अब यहाँ पे बीच में आ गया रमा इलेक्ट्रॉनिक इंस्टीट्यूट जो कि हमारा इंटरनेट कनेक्ट है, ये हमारा जो है हॉटस्पॉट है। और यहाँ पे हमारा रमा इलेक्ट्रॉनिक इंस्टीट्यूट वर्क नेटवर्क में भी जो है आ चुका है, वायरलेस नेटवर्क कनेक्टेड रमा इलेक्ट्रॉनिक इंस्टीट्यूट, यानी रमा इलेक्ट्रॉनिक का वायरलेस जो है ये कनेक्ट हो चुका है। तो ये कार्य जो है हम यहाँ से करते हैं। अगर जो इस नेटवर्क को फिर से आपको अगर जो बंद करना है, डिस्कनेक्ट करना है, तो यहाँ पे आप नेटवर्क पे आ जाएंगे। यहाँ पे जब आप पॉइंटर लाएंगे तो आपको लिखेगा इंटरनेट एक्सेस। अगर जो इंटरनेट एक्सेस लिखता है तो यहाँ पे जो आपका इंटरनेट कनेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पे जाने के बाद फिर हम इस पर जो है एक बार क्लिक करते हैं तो यहाँ मिलता है मुझको डिस्कनेक्ट का ऑप्शन। तो यहाँ से फिर से हम जो है अपने इंटरनेट कनेक्शन को हटा सकते हैं। तो जैसे अभी देख सकते हैं मेरा इंटरनेट कनेक्शन हट चुका है। तो यहाँ पे जो है कनेक्शन अभी फिर से प्रीव्यू पहले वाला शो हो रहा है। ये कार्य जो है हम यहाँ से करने का कार्य करते हैं। इस ऑप्शन के माध्यम से इंटरनेट एंड शेयरिंग सेंटर से इंटरनेट को कनेक्ट करने का कार्य करते हैं। अगला आइकन हम लोग देखते हैं पर्सनलाइजेशन। इसके माध्यम से हम क्या कार्य करते हैं, इसको ओपन करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कार्य करते हैं, यहाँ पे सबसे पहला चीज़ ये होता है कि आप अपने डेस्कटॉप बैकग्राउंड को यहाँ से सेट करने का कार्य करते हैं। दूसरा हमारा होता है विंडोज़ कलर, तीसरा हमारा साउंड और चौथा हमारा होता है स्क्रीन सेवर। तो दोस्तों इसके बारे में हमने पहले वीडियो में ही जो है बता दिया था। जैसे कि हमने बताया पहला वीडियो जो हम लोग इस ऑप्शन पे इस जगह और दे सकते हैं। जब अपने स्क्रीन पे राइट बटन क्लिक करते हैं तो पर्सनलाइजेशन ऑप्शन से यहाँ पे आता है। तो यही ऑप्शन आपको जो है कंट्रोल पैनल में भी ये मिलता है पर्सनलाइजेशन। तो यहाँ पे डेस्कटॉप बैकग्राउंड में हम जाने के बाद अपने डेस्कटॉप बैकग्राउंड में कोई भी फोटो यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद उसका पोजीशन और एक साथ कई फोटो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से चेंज करते हैं तो हमारी स्क्रीन की बैकग्राउंड चेंज हो जाती है। और यहाँ से विंडोज़ कलर यानी टास्क बार का कलर और जो स्टार्ट मेनू में हम क्लिक करते हैं तो ये सारे बैकग्राउंड से कलर को यहाँ से हम जो है कम बेसी करके डार्क वगैरह करके सेटिंग कर सकते हैं। साउंड हमारे कंप्यूटर में अभी नहीं लगा है तो इसकी सेटिंग हम नहीं दे सकते हैं।
और स्क्रीन सेवर में जाने के बाद यहाँ से हम अपनी स्क्रीन पे मान लीजिए आप 2 मिनट 1 मिनट अपने सिस्टम को नहीं टच करते हैं, आपके स्क्रीन पे कौन सा टेक्स्ट शो होगा, या 3D टेक्स्ट भी लगा सकते हैं। इस तरह से सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे उसका नाम, उसका रोटेशन स्पीड, फॉन्ट साइज, कलर वगैरह यहाँ से आप सेटिंग कर सकते हैं। और भी यहाँ पे बबल्स वगैरह, फोटो वगैरह, रिबॉन्स वगैरह दिया है, इसकी सेटिंग आप कर सकते हैं। जितने टाइम के बाद आपका सेटिंग चेंज होगा वो यहाँ पे आप जो है सेट कर सकते हैं। अभी हम इसको रन कर देते हैं। तो इन चीज़ों के बारे में अगर जो आपको बेहतर से जानना है तो आप हमारे फर्स्ट क्लास की वीडियो को जा करके देखिए, वहाँ पे पर्सनलाइजेशन के सारे ऑप्शंस को हमने बेहतरीन से जो है बताया है। तो यहाँ पे ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। बैग आते हैं, इसके बाद हमारा जो ऑप्शंस है रिकवरी है। तो रिकवरी का काम क्या होता है, इस आइकन के द्वारा हम लोग अपने कंप्यूटर को रिस्टोर करने के बाद, देखिए अभी मैं इस आइकन को क्लिक कर दिया हूँ, तो यहाँ पे देख रहे हैं राइट साइड में हमको जो है लिखा हुआ मिल रहा है ओपन सिस्टम रीस्टोर। तो जैसे ही ओपन सिस्टम रीस्टोर पे हम लोग क्लिक करते हैं तो हमारे कंप्यूटर की जो ड्राइव होती है उसको रिस्टोर करना होता है। रिस्टोर करने के बाद जो है उसका जो ड्राइव में डाटा हमारा होता है उसको आप जो है रिकवरी में ले सकते हैं। तो इस ऑप्शन को अभी हम प्रयोग में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अभी अगर जो हम प्रयोग में इस ऑप्शन को लेंगे तो हमारा जो वीडियो है वो क्लोज हो जाएगा। तो ये जो है कार्य यहाँ से हम रिस्टोर करने के बाद, ड्राइव सेलेक्ट करने के बाद ओके कर सकते हैं। अगला हमारा जो है ऑप्शन यहाँ पे है स्पीच रिकॉग्निशन। तो इस पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ से जैसे ही आप इस आइकन पे आएंगे तो हमारे कंप्यूटर में कई बार ये होता है कि आप अपने कंप्यूटर में माइक्रोफोन का यूज़ करते हैं या स्पीच का आप प्रयोग करते हैं। तो जिस चीज़ का आप प्रयोग करेंगे उसका यहाँ पे जो है हम सिलेक्शन करते हैं। जैसे अभी सेटअप माइक्रोफोन पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं सेटअप माइक्रोफोन के सारे ऑप्शन आ गए। अगर जो आप अपने कंप्यूटर में हेडफोन का यूज़ करते हैं तो हेडफोन पे रखेंगे। डेस्कटॉप माइक्रोफोन का यूज़ करते हैं तो डेस्कटॉप, या अदर कोई माइक वगैरह, जैसे कई बार कंप्यूटर से क्या होता है कनेक्ट होकर के हम लोग वूफर को चलाते हैं या डीजे को चलाते हैं या माइक, वायरलेस माइक को यूज़ करते हैं। तो जिस तरह से हमको प्रयोग करना होता है माइक को, तो हम जो है यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अगर जो अदर यूज करते हैं तो अदर भी रख के नेक्स्ट करके सिलेक्शन कर सकते हैं, तो उसका हम जो है यूज कर सकते हैं। तो ये भी सेटिंग जो है हम जब प्रयोग करेंगे उस हिसाब से अपना सेटिंग कर लेते हैं। अगला हमारा ऑप्शन आता है ट्रबल शॉटिंग। ट्रबल शॉटिंग ऑप्शन आपको एक जगह और मिलता है, आप पाएंगे नोटिफिकेशन एरिया में। तो यहाँ पे आपको जैसे क्लिक करेंगे नीचे आपको जो है, अभी मेरा इंटरनेट जो है चालू है तो यहाँ पे शो हो रहा है। और अगर जो अपने कंप्यूटर का हॉट स्पॉट, हम यहाँ पे अपने मोबाइल का हॉट स्पॉट अगर जो हम बंद कर देते हैं, जैसा कि अभी हम अपने हॉट स्पॉट को बंद कर दिए हैं तो यहाँ पे भी इंटरनेट नहीं शो होगा। और यहाँ पे भी हम जो है ट्रबल शॉटिंग का यूज़ यहाँ पे लिखा हुआ रहता है, हम जो है उसको जो है प्रयोग में ले सकते हैं। अगला जो मेरा ट्रबल शॉटिंग का ऑप्शन है, यहाँ से आपको मैं बता देता हूँ। जैसे आप ट्रबल शॉटिंग पे जाएंगे तो कई बार ये होता है कि आपके कंप्यूटर का जो इंटरनेट कनेक्शन होता है वो कनेक्ट नहीं होता है। तो उसके लिए जो है यहाँ पे आने के बाद नेटवर्क एंड इंटरनेट में जाएंगे और यहाँ से इंटरनेट कनेक्शन में जाने के बाद यहाँ पे हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद हमारा जो डिटेक्टिंग प्रॉब्लम करने के बाद हमारा जो कंप्यूटर का नेटवर्क होता है हॉटस्पॉट वो सेलेक्ट करके आ जाता है और यहाँ से हम ओके करके उसको कनेक्ट कर लेते हैं। और प्रोग्राम में जाने के बाद यहाँ से हम प्रोग्राम को भी देख सकते हैं। ये चीज़ें अभी मैं प्रोग्राम एंड फीचर्स में भी बताऊँगा। अगला ऑप्शन आप लोग जो देख रहे हैं यहाँ पे मेरा डेस्कटॉप गैजेट है, तो इसके बारे में हमने स्क्रीन पे आपको बता दिया था। जो फर्स्ट क्लास की वीडियो है आप लोग उसको जा करके देख लीजिए। यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सबसे नीचे हमको मिलता है गैजेट। तो गैजेट में आने के बाद अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आइकन के रूप में, जैसे कैलेंडर हमको रखना हो गया तो कैलेंडर को रख सकते हैं, क्लॉक को रखना है तो क्लॉक को रख सकते हैं, और अगर जो पिक्चर्स को रखना है तो यहाँ से पिक्चर्स को भी रख सकते हैं। इसमें देख सकते हैं कई सारे पिक्चर्स आपके कंप्यूटर में रहते हैं। टोटल पिक्चर को आप यहाँ पे सेट करके देख सकते हैं। अगर उन चीज़ों को हटाना है फिर यहाँ से हटाने का भी कार्य कर सकते हैं। और वॉच में जाने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है 1 of 8 वॉच मिलता है, जिन वॉच को आपको यहाँ पे रखना है। और उसके अंदर जैसे कोई भी चीज़ लिखना है, जैसे मैं अभी इसको जो है रमा लिख दे रहा हूँ, और सेकंड वाली सुई आपको अगर जो चलाना है तो यहाँ सिलेक्शन कर दीजिए, ओके कर दीजिए। ये वॉच आपका ऐसे जो है चलता रहेगा। तो इसके बारे में दोस्तों हमने बढ़िया से पहले क्लास में बता दिया है, क्योंकि ये हमारा जो है यहाँ पे भी शो होता है ऑप्शंस, तो हमने यहाँ पे ही बता दिया। अगर जो आप लोग इसको भी बेहतर से गैजेट को समझना है तो पहले वीडियो को आप लोग जा करके देख लीजिए। नेक्स्ट ऑप्शन जो मेरा है यहाँ पे ईएस ऑफ एक्सेस सेंटर, तो इसके बारे में चलिए हम लोग देखते हैं। ईएस ऑफ एक्सेस सेंटर में आप आएंगे तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन हमारा होता है
स्टार्ट मैग्नीफायर। स्टार्ट मैग्नीफायर का काम क्या होता है, ये हमारा जूम की तरह कार्य करता है। अपने स्क्रीन पे आप जहाँ कहीं भी पॉइंटर को ले जाएंगे वहाँ पे जूम करके आपको दिखाता है। तो मैं अभी इस पर क्लिक कर दे रहा हूँ। देखिए स्टार्ट मैग्नीफायर यहाँ पे हमारा शो हो चुका है। शो होने के बाद आप इसका जूम लेवल देखिए अभी 100% व्यू पे है। आप जितना पे रखेंगे अभी 100% नॉर्मल है। आप देखिए मैं 200 पे कर दिया। अपने पॉइंटर को जहाँ पे कहीं पे भी ले जा रहा हूँ तो वहाँ पे उतने हिसाब से हमारा जो है ये जूम हो रहा है। अगर इसको फिर से कम करना होता है तो यहाँ पे आप आएंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो फिर आप जो है इसको माइनस में भी 200 है 100 पे जो है कर दीजिए। अगर इसको बंद करना है मैग्नीफायर को तो यहाँ से क्लोज कर देंगे। दूसरा ऑप्शन हमारा स्टार्ट ऑन कीबोर्ड। तो इससे हम क्या करते हैं, कई बार आप कंप्यूटर में काम करते हैं और आपके कीबोर्ड में कोई की नहीं कार्य करता है या आपके पास कीबोर्ड नहीं है, आपका कीबोर्ड खराब हो गया और इमरजेंसी में आपको काम करना है तो स्टार्ट ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का यूज़ करेंगे। इससे क्या होता है, हमारे स्क्रीन पे कीबोर्ड का पिक्चर आ जाता है। फिर आप जहाँ कहीं भी कोई भी चीज़ टाइप करना चाहते हैं, जैसे अभी मैं यहाँ कुछ टाइप करना चाह रहा हूँ तो आप सिंपली जो है अपने माउस से ही बटन को प्रेस करके यहाँ पे कार्य कर सकते हैं और बैक स्पेस यहाँ से मिटा भी सकते हैं। तो पूरा जो है हम कीबोर्ड हमारे स्क्रीन पे आ जाता है, यहाँ से हम जो है यूज़ कर सकते हैं। अगर जो इसको आपको मिनिमाइज़ करके टास्क बार पे रखना है तो मिनिमाइज़ करके टास्क बार पे ही आप रख के बारी बारी से जब भी आपको ज़रूरत है कार्य कर सकते हैं। अगर जो इसको कीबोर्ड को स्क्रीन से हटाना हो तो आप क्लोज बटन का करके यूज़ हटा सकते हैं। उसके बाद हमारा है स्टार्ट नरेटर। तो इससे क्या होता है, आप अपने पॉइंटर को, इसका यूज़ अगर जो आप करते हैं तो आप अपने पॉइंटर को कहीं भी लेके जाएंगे जिस शब्द पे, तो उसका मैसेज आपको जो है ये शो करके दिखाता है। या फिर आप अगर जो साउंड लगाए हैं अपने कंप्यूटर्स में तो उसका नाम आपको साउंड में भी जो है सुनाएगा। तो इसका जो है हम यूज़ यहाँ पे करते हैं। सेटअप हाई कंट्रास्ट का जो है हम यूज़ करते हैं, यहाँ से भी उसका कंट्रास्ट बढ़ाने का कार्य करते हैं। तो इसको अभी हम आगे बताएंगे। नेक्स्ट अगला ऑप्शन हम लोग चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे हमको मिलता है मेक द माउस। तो इससे हम क्या करते हैं, माउस की सेटिंग करते हैं। जैसे भी हम इस ऑप्शन पे आएंगे तो यहाँ पे हमको माउस पॉइंटर को जो है छोटा बड़ा करने का ऑप्शन मिलता है। सबसे पहला होता है माउस पॉइंटर। तो माउस पॉइंटर आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 तरह का आपको मिलता है। पहला जो हमारा है वाइट है, दूसरा हमारा ब्लैक है, तीसरा हमारा जो है कलर में है। तो वाइट में आप देख सकते हैं सबसे पहला जो पॉइंटर हमारा है ये रेगुलर वाइट है यानी छोटा है, एक लार्ज वाइट है यानी उससे भी बड़ा वाइट है, एक एक्स्ट्रा लार्ज वाइट है यानी उससे भी बड़ा वाइट हमारा आइकन है। उसी तरह से ब्लैक में भी आप देख सकते हैं जो है हमारा ब्लैक रेगुलर है, फिर लार्ज ब्लैक है, फिर एक्स्ट्रा लार्ज ब्लैक है और कलर में भी है। तो जिस तरह का आपको पॉइंटर अपना रखना है यहाँ से आप सिलेक्शन कर लीजिए। मान लीजिए व्हाइट में मैं बड़ा रखना चाह रहा हूँ और अप्लाई करूँगा तो देख सकते हैं मेरा पॉइंटर जो है बड़ा हो गया। और अगर जो मैं अपने पॉइंटर को ब्लैक में रखना चाह रहा हूँ तो यहाँ से हम सेलेक्ट करने के बाद अप्लाई करके अपने पॉइंटर को देख सकते हैं मेरा पॉइंटर जो है ब्लैक में हो गया है। और अगर जो आप कलर में रखना चाहते हैं तो कलर में भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ जो है हम यहाँ से करने का कार्य करते हैं। उसके बाद हमारा नीचे यहाँ पे मिलता है टर्न ऑन माउस की। दोस्तों आपको पता होगा कि कीबोर्ड हमारा जो होता है, कीबोर्ड में हमारे 2 नंबर की होते हैं, एक हमारा राइट साइड में होता है और एक हमारा जो है फंक्शंस की के नीचे होता है। तो टर्न ऑफ माउस की का अगर जो हम यूज़ करते हैं, अगर जो अप्लाई करके ओके कर लेते हैं तो राइट साइड में हमारा जो नंबर की होता है वो कार्य नहीं करता है, क्योंकि पहली बार जब कंप्यूटर को बनाया गया था तो माउस का आविष्कार नहीं था। तो नंबर की में ही जो है माउस होता है। जैसा कि आप अगर जो अपनी कीबोर्ड को देखेंगे तो 4, 8, 6 और 2 में हमारे जो है एरो के सिंबल होते हैं। उससे जो है हम माउस के पॉइंटर को जो है, देखिए अभी मैं अपने पॉइंटर को ऊपर लेके जा रहा हूँ, राइट साइड में ले जा रहा हूँ। तो ये जो कार्य हम लोग करते हैं ये अपने नंबर की से करते हैं। तो ये हमारा अगर जो आप अपने नंबर की को माउस के रूप में यूज़ करना है तो यहाँ पे जो है आप इसको चालू कर दीजिए। अगर जो बंद करना है तो यहाँ क्लिक कर देंगे, अप्लाई, ओके। तो ये जो मेरा नंबर की है ये बंद हो जाता है। तो ये भी जो है यहाँ पे मेरे जो ऑप्शंस थे ये जो है कंप्लीट हो गए। अब यहाँ से हम जो है बैग आ जाएंगे। अगला ऑप्शन मेरा जो है बैग आने के बाद यहाँ पे अगला ऑप्शन जो मेरा है नोटिफिकेशन एरिया आइकॉन्स। तो नोटिफिकेशन एरिया आइकॉन्स के बारे में भी हमने आपको पहले वाले वीडियो में बता दिया है, क्योंकि टास्क बार एंड स्टार्ट मेनू का सेटिंग वहीं पे मिलता है। फिर भी मैं आपको कुछ बेसिक यहाँ पे बता देता हूँ। नोटिफिकेशन एरिया क्या होता है, आपका जो टास्क बार होता है वहाँ पे राइट साइड में ये जो हिस्सा होता है जहाँ पे भी मेरा पॉइंटर है ये आपका नोटिफिकेशन एरिया होता है। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो आइकॉन्स हैं जैसे नेटवर्क का आइकॉन, पावर का आइकॉन, एक्शन, वॉल्यूम का आइकॉन, ये इनसे रिलेटेड आपको यहाँ पे 3 सेटिंग दिखते हैं। पहला आपका शो आइकॉन एंड नोटिफिकेशन, दूसरा आपका हाइड आइकॉन नोटिफिकेशन, तीसरा आपका होता है ओनली शो
नोटिफिकेशन। तो आप जिस आइकन को हटाना चाहते हैं तो यहाँ से आप हाइड करके जैसे ही ओके करेंगे देख सकते हैं अभी हमारे नेटवर्क का जो आइकन था यहाँ पे हाइड हो चुका है। दूसरा ऑप्शन से यहाँ पे है शो आइकन्स करेंगे तो शो होगा। और अगर जो करते हैं ओनली शो नोटिफिकेशन आइकन, तो इससे क्या होता है यहाँ पे जो ये आपका छोटा सा नोटिफिकेशन का आइकन होता है यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसके अंदर में जो है वो आपको दिखेगा। ये सेटिंग तीनों के लिए दी है, जैसे आपको यहाँ पे सेटिंग करना है आप कर सकते हैं। दूसरा चीज़ यहाँ पे आपको मिलता है टर्न सिस्टम आइकन्स ऑन ऑफ, यानी इन्हीं आइकन्स को आप ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद देखिए अभी क्लॉक है, वॉल्यूम है, नेटवर्क है, पावर है, जिनको आप नहीं दिखाना चाहते हैं। कई बार लैपटॉप के पावर एक्शन से यहाँ पे नहीं शो होते हैं। अभी देखिए यहाँ पे ऑन ऑफ दिया, अगर हम इसको ऑफ कर देंगे देखिए नहीं शो हो रहा है। अगर जो इसको शो कराना है तो यहाँ ऑन कर देंगे तो ये शो हो जाएगा। और कई बार यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सेटिंग आप कई बार चेंज कर देते हो तो यहाँ रिस्टोर डिफॉल्ट करेंगे तो रिस्टोर आपका सेटिंग हो जाता है, यानी बाय डिफॉल्ट जो कंपनी द्वारा होता है। इससे रिलेटेड जो है नोटिफिकेशन के सेटिंग जो है हम करने का कार्य करते हैं। अगला ऑप्शन हमारा यहाँ पे जो है फोन एंड मॉडम। तो फोन एंड मॉडम में जाने के बाद देखिए अभी जैसे हम फोन एंड मॉडम में जाएंगे तो कई बार क्या होता है आप अपने कंप्यूटर से फोन या मॉडम का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे पहले आपको अपना कंट्री सेलेक्ट करना होता है कि आप किस कंट्री में हैं। उस कंट्री का आपको एरिया कोड डालना होता है और कोरियर कोड डालना होता है, जैसे कि पिन कोड और डायल नंबर। आप जो मॉडम या फोन यूज़ करते हैं तो उसका यहाँ पे नंबर डालने के बाद आप ओके कर देंगे, फिर जो है फोन या मॉडम का आप प्रयोग कंप्यूटर से कर सकते हैं। तो ये भी हमारा जो है हो गया। अगला ऑप्शन हमारा है रीजन एंड लैंग्वेज। तो इसके माध्यम से हम क्या करते हैं, जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से अपने कीबोर्ड की जो है फॉन्ट जो हम टाइप करते हैं, जैसे कि नॉर्मली हमारा कीबोर्ड इंग्लिश में यूज़ होता है। अगर जो आप अपने कीबोर्ड को हिंदी में करना चाहते हैं तो यहाँ पे कीबोर्ड्स एंड लैंग्वेज में आने के बाद यहाँ पे हम आएंगे चेंज कीबोर्ड में जाने के बाद यहाँ पे देखिए आपको पास अभी जो है यहाँ पे हमारा इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट दिखा रहा है यूएस। तो यहाँ से अपने कीबोर्ड को हम जो है हिंदी में सेलेक्ट करेंगे। देखिए अब यहाँ नीचे दिख रहा है हिंदी इंडियंस माइक्रोसॉफ्ट जो है यहाँ पे। तो इसको जो है हम सेलेक्ट करने के बाद और यहाँ पे हिंदी का जो है हम सिलेक्शन करेंगे और यहाँ पे हम इसको ऐड करके अप्लाई करके ओके करते हैं। तो पूरा मेरा जो कीबोर्ड होता है, जैसे कि अभी हमारा कीबोर्ड इंग्लिश में नॉर्मली हमारा टाइप होता है देखिए इंग्लिश में, तो मेरा हिंदी में कार्य करना शुरू कर देगा। और बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग जो है इसका हिंदी में जो है ना यूज़ करके इंग्लिश में करते हैं। ये भी सेटिंग्स हम जो है यहाँ से लैंग्वेज का कर सकते हैं। अगला ऑप्शन मेरा जो है यूज़र अकाउंट है। तो यूज़र अकाउंट हमारे कंप्यूटर में पासवर्ड लगाने के लिए यूज होता है। यहाँ पे आने के बाद यूज़र अकाउंट में तो सबसे पहले अभी जो मेरा कंप्यूटर ओपन है ये REI पनेरा एडमिनिस्ट्रेटर के नाम से होता है। सबसे पहले मैं आपको यूज़र के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पे दो टाइप के यूज़र हमारे होते हैं। सबसे पहली चीज़ हम देखिए ये जो अभी मेरा यूज़र ओपन है इसमें अभी जो है पासवर्ड नहीं पड़ा हुआ है। यहाँ पे देखिए दिया है क्रिएट ए पासवर्ड फॉर योर अकाउंट, यानी आप इसमें जो है जा करके पासवर्ड लगा सकते हैं। दूसरा चीज़ यहाँ पे दिया है चेंज योर पिक्चर। यहाँ से अभी जैसे कि डेल का यहाँ पे पिक्चर है तो यहाँ पे जाने के बाद चेंज योर पिक्चर में आप कोई दूसरा पिक्चर इसका जो है चेंज कर सकते हैं। देख सकते हैं अभी ये जो है चेंज हो चुका है। दूसरा आता है चेंज योर अकाउंट नेम, यानी अभी REI पनेरा नाम से है, इसका कुछ और नाम आप रखना चाहते हैं, जैसे अभी इसका नाम हम कर दे रहे हैं रमा। तो ये जो है मेरा अकाउंट रमा के नाम से हो गया। अभी देख सकते हैं मैं चेंज नाम यहाँ पे रमा एडमिनिस्ट्रेटर के नाम से जो है अकाउंट हो चुका है। अगला ऑप्शन हमारा है चेंज योर अकाउंट नेम। ये होगा अकाउंट टाइप। तो अकाउंट टाइप क्या होता है, यहाँ पे आप जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे दो तरह के आपको जो है अकाउंट मिलता है। पहला हमारा अकाउंट होता है स्टैंडर्ड यूज़र, दूसरा हमारा होता है एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र। दोस्तों एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा। जिस तरह एक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप होता है तो व्हाट्सएप में एक एडमिन होते हैं जो स्टैंडर्ड यूज़र के नंबर को ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। उसी तरह से हमारे कंप्यूटर में एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है जो हमारे कंप्यूटर का मेन पासवर्ड होता है। एडमिनिस्ट्रेटर होता है जो दूसरे यूज़र को जो है डिलीट कर सकता है। जबकि अगर जो स्टैंडर्ड यूज़र आप अगर जो बनाते हो तो स्टैंडर्ड यूज़र हमारे एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र को नहीं तोड़ सकता है, नहीं डिलीट कर सकता है। और अगर जो मान लीजिए कई बार आप जो है पासवर्ड भूल जाते हो तो अगर जो आपके कंप्यूटर में एडमिनिस्ट्रेटर बना है और आप अगर जो स्टैंडर्ड यूज़र का पासवर्ड भूल गया है तो उस यूज़र को जो है एडमिनिस्ट्रेटर डिलीट कर देगा, मिटा देगा, उस पासवर्ड को तोड़ सकता है। और अगर जो आप एडमिनिस्ट्रेटर के पासवर्ड को भूल गए हो, अगर जो आप स्टैंडर्ड यूज़र से लॉगिन कर रहे हो तो आपको एक और एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र बनाने के बाद इसके मुकाबले में वो भी एक एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र हो जाता है, फिर जो है इसको वो तोड़ सकता है। तो ये दो तरह के हमारे अकाउंट होते हैं। तो जैसे हमको ज़रूरत है अपने अकाउंट को हम क्रिएट करते हैं। तो ये हो गया अकाउंट जो पहले से बना है उसकी सेटिंग। अब हम लोग चलते हैं मैनेज अनदर अकाउंट। मैनेज अनदर अकाउंट में आने के बाद
यहाँ पे जितने भी आपके कंप्यूटर में यूज़र बने होते हैं यहाँ पे आपको जो है शो होते हैं। तो सबसे पहला जो मेरा यहाँ पे अभी यूज़र है, 2 यूज़र है, एक रमा एडमिनिस्ट्रेटर, एक गेस्ट, जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे कंप्यूटर का अकाउंट होता है। इसको हम जो है ऑन और ऑफ करके यूज़ करने का कार्य करते हैं। नीचे हमको मिलता है क्रिएट ए न्यू अकाउंट। आप अगर जो अपने कंप्यूटर में कोई और एक पासवर्ड बनाना चाहते हैं तो क्रिएट ए न्यू अकाउंट में जाएंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपसे मांगता है न्यू अकाउंट नेम, यानी किस नाम से आप अकाउंट बनाना चाहते हैं। जैसे अभी मैं इस अकाउंट का नाम दे रहा हूँ 1 2 3। अब देखिए यहाँ पे आपको जो अभी मैं समझाया हूँ वो चीज़ मांग रहा है, स्टैंडर्ड यूज़र रहेगा या एडमिनिस्ट्रेटर। तो मान लीजिए मैं स्टैंडर्ड यूज़र करके वह क्रिएट अकाउंट कर दे रहा हूँ तो आप देखेंगे मेरा जो है अकाउंट यहाँ पे क्रिएट होकर के आ चुका है। सिंपली बस इतना सा आपको करना है। अब इस अकाउंट से रिलेटेड जो भी सेटिंग आपको करना है, इसी अकाउंट पे जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको मिलता है चेंज द अकाउंट नेम। बाद में इसका नाम आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से क्लिक करके इसका नाम जैसे अभी हमारा जो था यहाँ से क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। क्रिएट पासवर्ड, इसके अंदर अगर जो आप पासवर्ड डालना चाहते हैं तो यहाँ पे आप न्यू पासवर्ड टाइप कर सकते हैं। मान लीजिए इसके अंदर मैं पासवर्ड डाला हूँ 1 2 3। कन्फर्म पासवर्ड जो रखना चाह रहे हैं, अभी देखिए मेरा कैप्स लॉक ऑन है, मैं कैप्स लॉक को जो है बंद कर दे रहा हूँ। 1 2 3 के नाम से पासवर्ड हो गया। कन्फर्म पासवर्ड 1 2 3 और टाइप ही पासवर्ड हिंट का काम क्या होता है कि जब आप अपने यूज़र को ओपन करते हैं, मान लीजिए कई बार आप पासवर्ड गलत डालेंगे तो टाइप पासवर्ड हिंट में अगर जो आप पासवर्ड आप डाल देते हैं तो नीचे वो जो है आपको गलत टाइप होने के बाद शो करता है। तो क्रिएट पासवर्ड, जैसे ही आप क्रिएट पासवर्ड करेंगे तो आपके यूज़र अकाउंट के नीचे लिखता है पासवर्ड प्रोटेक्टेड, यानी ये जो अकाउंट है इसमें पासवर्ड लग चुका है। उसके बाद रिमूव द पासवर्ड, आप अगर जो फिर उस पासवर्ड को हटाना चाहते हैं तो रिमूव द पासवर्ड पे जाएंगे और रिमूव पासवर्ड करेंगे तो हमारे अकाउंट से फिर से देखिए पासवर्ड हट चुका है। उसके बाद हमारा सेटअप कंट्रोल पैलेट जो हम पीछे कंट्रोल पैनल में जाने के लिए इसका यूज़ करते हैं। चेंज द अकाउंट टाइप, मान लीजिए आप 2 तरह के अकाउंट अभी आपको बताया गया, एक एडमिनिस्ट्रेटर एक स्टैंडर्ड। इसी अकाउंट को आप फिर से एडमिनिस्ट्रेटर बनाना चाहते हैं तो यहाँ चेंज अकाउंट टाइप करेंगे तो ये अकाउंट जो होता है देखिए अभी एडमिनिस्ट्रेटर बन चुका है, यानी पहले यूज़र जो है स्टैंडर्ड था, अब ये जो है एडमिनिस्ट्रेटर बन चुका है। उसके बाद आपको मिलता है डिलीट द अकाउंट। अगर जो आप इस अकाउंट को डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। एक चीज़ और आपको मैं बता दूं, अगर जो आप जिस अकाउंट से लॉगिन है यानी ओपन किए हैं, अगर जो उस अकाउंट को आप यहाँ पे आकर के डिलीट करेंगे तो अकाउंट डिलीट नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी उससे जो है हमारा कंप्यूटर ओपन हुआ रहता है। तो जैसे ही हम अभी स्टार मेनू में आएंगे देख सकते हैं मेरा RI पनेरा के नाम से अकाउंट लॉगिन है। अगर जो हम RI पनेरा के यूज़र को जो है डिलीट करना चाहेंगे तो डिलीट नहीं होगा। ये जो अभी यूज़र हमारा ये लॉगिन नहीं है, मैंने इसको सिंपली बनाया है। आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट द अकाउंट पे जाने के बाद डिलीट यहाँ पे करेंगे डिलीट फाइल्स और डिलीट अकाउंट। तो ये मेरा जो अकाउंट था 1 2 3 के नाम से देखिए यहाँ से डिलीट हो चुका है। नीचे आप अकाउंट के बारे में यहाँ जानकारी ले सकते हैं। व्हाट इज ए यूज़र अकाउंट, यूज़र अकाउंट क्या होता है इसके बारे में यहाँ पे जो है क्लिक करके आप पढ़ सकते हैं। तो ये मेरा यूज़र अकाउंट भी जो था ये कंप्लीट हो गया। अगला ऑप्शन हम लोग फिर चलते हैं, देखते हैं, बैग आ जाते हैं। तो यहाँ से यूज़र अकाउंट हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। यूज़र को बनाना, डिलीट करना, आइकॉन्स, नाम, पासवर्ड, ये सारा चीज़ हो गया। चलते हैं कंट्रोल पैनल में और यूज़र अकाउंट के बाद हमारा जो ऑप्शन है यहाँ पे विंडोज़ मोबाइलिटी सेंटर, तो इसके बारे में हम आपको बता दें। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ आइकॉन्स यहाँ पे देखिए, कुछ आइकॉन्स जो आपको नोटिफिकेशन एरिया में शो होते हैं, यहाँ पे उससे रिलेटेड यहाँ पे सेटिंग हुआ है, देता है। सबसे पहला दिया है आपको मोड। मोड में क्या होता है, आप जो यहाँ पे साउंड वाला ये जो चीज़ होता है, इसको जो आवाज़ होती है इसको आप यहाँ से कम बेसी करते हैं। देख सकते हैं अभी मैं यहाँ से कम बेसी कर रहा हूँ तो यहाँ से भी कम बेसी हो रहा है। तो जैसे ही आपको साउंड की वॉल्यूम चाहिए यहाँ से आप उसको जो है कम बेसी करने का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा चीज़ यहाँ पे आपको मिल जाता है कि आप अपने बैटरी का जो पावर सेव मोड है इसको आप हाई परफॉर्मेंस में रखना चाह रहे हैं या बैलेंस्ड में रखना चाह रहे हैं या पावर सेव में रखना चाह रहे हैं, जिस तरह आप रखना चाह रहे हैं यहाँ से आप रख सकते हैं। और आप अगर जो अपने लैपटॉप का जो वायरलेस होता है उसको बंद रखना चाह रहे हैं तो यहाँ से बंद कर सकते हैं। जब आप बंद कर देंगे तो आप दूसरे हॉटस्पॉट या वायरलेस को कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, ऑन करेंगे तो कनेक्ट कर सकते हैं। अगला ऑप्शन से यहाँ पे हमारा जो है प्रोजेक्टर से आप अगर कंप्यूटर को कनेक्ट करना चाह रहे हैं तो यहाँ ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड हमारा जो है पूरा आइकन यहाँ पे सेटिंग करने के लिए मिलता है, यहाँ से हम सेटिंग कर सकते हैं। अगला ऑप्शन आप लोग हमारा देखेंगे डिवाइस मैनेजर। तो डिवाइस मैनेजर में क्या होता है, हम जैसे डिवाइस मैनेजर में आते हैं तो यहाँ पे हमको मिलता है
हमारे कंप्यूटर में जितने भी हार्डवेयर डिवाइसेस लगे हुए होते हैं वो सारे हमारे डिवाइसेस यहाँ पे शो होते हैं। जैसे RI पंडेरा PC के नाम से हमारा मेन यूज़र अकाउंट है, तो हमारे कंप्यूटर में जितने भी हार्डवेयर के डिवाइसेस लगे हुए होते हैं, जैसे यहाँ कंप्यूटर, डिस्क ड्राइवर, डिस्प्ले, अडेप्टर, DVD, CD, रोम ड्राइवर और काफ़ी सारे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, नेटवर्क, प्रोसेसर पार्ट, काफ़ी सारे जो हमारे कंप्यूटर्स के हार्डवेयर पार्ट होते हैं, डिवाइसेस होते हैं, सब यहाँ पे शो होते हैं। उनको हम जो है सिंपली यहाँ पे देख करके और उससे रिलेटेड यहाँ पे हम सेटिंग करने का कार्य करते हैं। और कुछ डिवाइसेस जो नहीं शो होते हैं तो यहाँ से जो हम उसको ऐड करने का भी कार्य करते हैं। तो इसके बारे में भी ये हमारा जो है कंप्लीट हो गया डिवाइस मैनेजर। इसके बाद हमारा जो ऑप्शंस है फोल्डर ऑप्शंस, तो फोल्डर ऑप्शन आइकन से हम क्या कार्य करते हैं चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम फोल्डर ऑप्शन पे चलते हैं। तो फोल्डर ऑप्शन हमारा जो है ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे क्या होता है फोल्डर ऑप्शन में, सबसे पहले हम आएंगे तो जर्नल, व्यू और सर्च, ये 3 ग्रुप हमको यहाँ पे मिलते हैं। तो मैं जर्नल में पहले बताऊंगा। ब्राउज, यहाँ पे हमारा लिखा ब्राउज फोल्डर्स, इसमें क्या होता है ये देखिए लिखा हुआ है ओपन इज फोल्डर इन द सेम विंडोज। यानी आपको मैं बता दूं, जब सबसे पहले आप किसी भी विंडो को ओपन करते हैं, जैसे मैं कंप्यूटर ओपन कर रहा हूँ तो कंप्यूटर इस तरह से मेरा ओपन हो गया। कंप्यूटर ओपन होने के बाद मैं अगर जो डी ड्राइव में जाऊँगा तो डी ड्राइव मेरा इस तरह से ओपन होता है। यानी एक विंडोज़ में ही जो है हमारा एक विंडोज़ ओपन होता है। अगर जो आप चाह रहे हैं एक विंडोज़ के ऊपर मैं जब अगला विंडोज़ पे जाऊँ तो अलग एक विंडोज़ ओपन हो, इसके लिए जो है हम यहाँ पे ओवन विंडो करेंगे। यहाँ पे ओवन विंडो करने के बाद जैसे ही आप अप्लाई करेंगे, चलिए हम दिखा दे रहे हैं। अभी मैं यहाँ पे कंप्यूटर ओपन किया हूँ, कंप्यूटर का विंडो ओपन हो चुका है और मैं इसको थोड़ा मैक्सिमाइज कर लेता हूँ। और जैसे ही हम डी ड्राइव में जाएंगे तो एक और विंडो देख सकते हैं आप यहाँ पे ओपन हो चुका है। मैं यहाँ पे एडोब फोटोशॉप में जाऊँगा, देख सकते हैं एक विंडो और ओपन हो चुका है। यहाँ पे 3 विंडो हमको सेम जो है ओपन होके दिखता है। तो ये ओवन विंडोज़ का कार्य ये होता है। तो जैसे ही आपको विंडो की ज़रूरत होती है आप यहाँ से रख सकते हैं। दूसरी सेटिंग यहाँ पे आपको मिलती है सिंगल क्लिक टू ओपन एंड आइटम्स, यानी आप अगर जो किसी भी फोल्डर को ओपन करना चाहते हैं सिंगल क्लिक में, जैसे अभी आप देख रहे हैं मैं किसी भी फोल्डर पे अगर जो सिंगल क्लिक करता हूँ, जैसे डाउनलोड का फोल्डर है, मैं इस पर सिंगल क्लिक कर रहा हूँ, ये जो मेरा ओपन नहीं होता है, ये डबल पे ओपन होता है। तो यहाँ पे आप अगर जो चाह रहे हैं किसी भी फोल्डर को सिंगल में ओपन करना, आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए और ओके करके अप्लाई कर लीजिए। तो आप किसी भी फोल्डर पे अगर जो आप सिंगल खाली एक बार अपने माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक करेंगे तो वो जो मेरा फोल्डर है ये ओपन हो जाता है। तो ये हम सेटिंग यहाँ से जो है करने का कार्य करते हैं। दूसरा चीज़ आपको मैं फिर से यहाँ पे बता देता हूँ, अगर जो आप चाह रहे हैं कि यहाँ पे अभी जो मैं आइकॉन ओपन किया हूँ तो देख रहे हैं हमारे सारे फोल्डर के जो आइकॉन्स हैं उनके नीचे अंडरलाइन आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो इन आइकॉन को, ये जो अंडरलाइन आपको शो हो रहा है, इनको आपको अगर जो हटाना तो यहाँ पे आपको नीचे एक और ऑप्शन आपको मिलता है डबल अंडरलाइन आइकॉन से। यहाँ से हटाना चाह रहे हैं तो आप उसको जो है हटा भी सकते हैं। और आप अगर जो चाह रहे हैं ये डबल क्लिक पे ही हमारा फोल्डर ओपन हो तो यहाँ से डबल भी आप जो है कर सकते हैं। और कई बार आप यहाँ पे सेटिंग चेंज कर देते हैं तो यहाँ पे रिस्टोर डिफॉल्ट क्लिक करके जो अप्लाई करने का कार्य आप कर सकते हैं। तो ये भी जो मेरा ऑप्शन था फोल्डर जो है ये कंप्लीट हो गया। फोल्डर ऑप्शंस में जाने के बाद जर्नल का हमारा जो ऑप्शन था ये हो गया। आगे का जो मेरा ऑप्शन है फोल्डर ऑप्शन में व्यू है। तो व्यू में एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, किसी भी फोल्डर को हाइड करने के बाद यहाँ से हम शो करने का कार्य करते हैं। अब ये प्रोसेस मैं आपको पूरा बता दे रहा हूँ। सबसे पहले तो किसी फोल्डर को यहाँ पे बना लेते हैं। फोल्डर बनाने के लिए आप Ctrl+Shift+N का यूज़ कर सकते हैं शॉर्टकट की, और हम राइट क्लिक करके न्यू में जाने के बाद फोल्डर ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ पे एक फोल्डर बना सकते हैं। फोल्डर का नाम हम 1 2 3 दे देते हैं। सिंपली आप देख सकते हैं फोल्डर ओपन हो चुका है। अब इस फोल्डर को हम अगर जो अपने कंप्यूटर में हाइड करना चाह रहे हैं तो फोल्डर पे हम राइट क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टीज़ पे नीचे जाएंगे और सबसे नीचे हमको मिलता है हेडन का ऑप्शन। तो जैसे ही हम इस पर हेडन करेंगे, अप्लाई और ओके करेंगे तो ये फोल्डर देख सकते हैं छुप गया है, लेकिन ये पूर्ण रूप से जो है छुपा नहीं है। तो इसके लिए हम जो है कंट्रोल पैनल में जाने के बाद फोल्डर ऑप्शन में आने के बाद व्यू में आएंगे तो यहाँ पे हमको देखिए सिलेक्शन अभी जो है ये है शो हिडन फाइल्स फोल्डर्स एंड ड्राइव। अभी जो फोल्डर और फाइल जो ड्राइव हमारे हैं वो जो है शो हो रहे हैं। अगर जो आप चाह रहे हैं उसको ना शो हो तो यहाँ पे जाएंगे डोंट शो हिडन फाइल और फोल्डर एंड ड्राइव। इस पर हम सिलेक्शन करने के बाद जैसे ही अप्लाई करके ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे जो अभी 1 2 3 के नाम से फोल्डर था, आइकॉन था, ये जो है हाइड हो चुका है। पूर्ण रूप से ये किसी को नहीं दिखेगा। अगर जो इसको पुनः लाना है तो आप आ जाइए स्टार्ट बटन में, फिर आप कंट्रोल पैनल में आएंगे। कंट्रोल पैनल में आने के बाद फोल्डर ऑप्शन में जाएंगे।
व्यू में आने के बाद नीचे हम जो है शो हिडन फाइल और फोल्डर पे सिलेक्शन करने के बाद अप्लाई करके ओके करते हैं। तो आप अपने अगर जो कंप्यूटर स्क्रीन पे आएंगे तो देख सकते हैं 1 2 3 के नाम से फोल्डर जो था वो जो है हमारा यहाँ शो हो चुका है। तो ये भी हमारा पूर्ण रूप से अभी नहीं शो हो रहा है। इस पर हम राइट क्लिक करने के बाद और पट्टीज में आएंगे और पट्टीज में आने के बाद नीचे जो हिडन का सिलेक्शन हमने किया था इसको जो है हम हटा करके अप्लाई करके ओके करेंगे तो मेरा फोल्डर पूर्ण रूप से शो हो जाएगा। तो यहाँ से जो है फोल्डर आइकन फोल्डर ऑप्शन से हम जो है ये करने का कार्य करते हैं। तो यहाँ तक हमने जो है कंप्लीट किया जो ऑप्शंस था। फोल्डर ऑप्शंस के आगे जो मेरा ऑप्शंस है इनको जो है हम सेकंड वीडियो में कंप्लीट करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अगर जो इन ऑप्शंस के बारे में अगर जो कोई कंफ्यूजन आपको हो तो आप लोग कमेंट करके प्लीज़ बताएं। और अगर जो आप चाह रहे हैं कि हमारे आने वाले सभी वीडियो आपको मिलते रहें तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन दबाएं। और हमारे वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर जो आपने हमारा क्लास 1 क्लास 2 नहीं देखा है विंडोज़ का तो क्लास 1 आप क्लास 2 चैनल पे जा करके देख लीजिए। वहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताए गए हैं क्योंकि सीरियल वाइज अगर जो आप हमारे क्लास को करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। आप बीच से क्लास को अटेंड करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।